Welcome back to Epsilon classes. Good morning, friends. Today is 9th August. Let's start session. First question is अगस्त 2020 में निम्न में से किसने हर्ष कुमार भनवाला को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? ये की है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने हर्ष कुमार भनवाला को। और ये जो हर्ष कुमार भनवाला थे वो इससे पहले नाबार्ड के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, किस देश ने तजाकिस्तान को कर्जग्रस्त कर दिया है और अब उसकी भूमि का 45% दावा कर रहा है? जी चीन जो है तजाकिस्तान के पामीर क्षेत्र पर दावा कर रहा है, जो तजाकिस्तान के का 45% हिस्सा है। चीन की राजधानी बीजिंग, करेंसी युआन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यूएई के ओएसिस शहर अल एन में एयरबेस के साथ एक उपग्रह एकीकरण और परीक्षण केंद्र का निर्माण करेगा? ये करेगा तवाजुन। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन सीखने के साथ कक्षा दृष्टिकोण को संयोजित करने वाले मिश्रित शिक्षण कार्यक्रमों तथा 2.3 करोड़ छात्रों और शिक्षकों को पहुंचने में सक्षम करने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? ये की है गूगल के साथ। और महाराष्ट्र में डैम है कोयना डैम और वैतरणा डैम। कोयना डैम कोयना नदी पर, वैतरणा डैम बांध वैतरणा नदी पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई द्वारा गठित केवी कामत समिति के सदस्य हैं? तो ये है दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन, अश्विन पारेख, यानी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन 5 इज करेक्ट। जो केवी कामत है ना, इसमें केवी कामत समिति है, तो केवी कामत जो है वो ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने भारत और निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 टीकों की 100 मिलियन खुराक बनाने के लिए SII को $150 मिलियन का जोखिम रहित वित्तीय पोषण प्रदान करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। अगला प्रश्न, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को अगस्त 2020 में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह किसकी जगह लेंगे? वह जगह लेंगे अरविंद सक्सेना की। और ये जो प्रदीप कुमार जोशी हैं वो इस टाइम आयोग के सदस्य थे, वर्तमान में अब अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सरकार पंजीकरण शुल्क और सड़क कर पर दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सरकार पंजीकरण शुल्क और सड़क कर माफ़ करेगी और राष्ट्रीय राजधानी में नई कारों के लिए कितने रुपए तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी? ये करेगी 1.5 लाख तक का। अगला प्रश्न, ओडिशा के कितने तटीय गांव को आपदा से निपटने के लिए उनकी समग्र तैयारी के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई? 2 गाँव को। ये 2 गाँव जो हैं वो हैं, एक है गंजम जिले के वेंकटारपुर और दूसरा जगत सिंहपुर जिले में नेलियान शाही गांव। और उड़ीसा के जो GI टैग है वो कोणार्क पत्थर नक्काशी और गंजम केवड़ा फूल। अगला प्रश्न, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने घोषणा की है कि वह निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में अपने खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए दुकान बीमा की पेशकश करेगा? ये करेगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc द्वारा विकसित एक मोबाइल कोविड-19 लैब शुरू की है। प्रति माह प्रयोगशाला में कितने RT-PCR परीक्षण किए जा सकते हैं? 9,000 परीक्षण किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, किस बैंक ने देश में बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए मोजाम्बिक को $250 मिलियन का ऋण LOC दिया है? ये दिया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो किसानों सहित हितधारकों के लिए काजू की फसल की खेती, बाजार के आंकड़ों और अनुसंधान से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा? ये है काजू अनुसंधान निदेशालय। अगला प्रश्न,
अगस्त 2020 में शर्ली एन ग्रेव का निधन हो गया। वह निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह साहित्य लेखन से संबंधित थी और शर्ली एन ग्रेव को पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी सत्र में इंडियन सुपर लीग की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किसने ओवेन कॉयल को मुख्य कोच चुना है? ये चुना है जमशेदपुर एफसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में। 1942 से 2020 तक कितनी 78 वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में किसने स्वच्छ भारत मिशन पर एक इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई? ये 10 लाख से अधिक घरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को राष्ट्र को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन और समर्पण किसने किया? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा देश स्मारक का निर्माण करेगा? ये बांग्लादेश करेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका और राष्ट्रपति जो है वो अब्दुल हमीद, पीएम शेख हसीना। धन्यवाद।